पंजाब चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ जी। सुनील जी, आपने एक ट्वीट किया, धरोहर है या लाइबिलिटी है, आखिर क्या है चन्नी साहब? मैंने तो अपनी राय जाहिर कर दी साहब। मैंने तो यही कहा कि वो एक बड़ी देनदारी बने हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। धरोहर तो कतई नहीं है। जो नेत्री हमारी दिल्ली में बैठ के उन्हें एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में पेश करना चाहती हैं, इसीलिए मुझे ये ट्वीट करना पड़ा कि कहीं गलती पहले बहुत बड़ी कर चुके हैं, उस गलती को दोहराया ना जाए। क्योंकि मुझे लगा कि जिस तरह एक आदमी जिसके चलन के ऊपर, चाल चलन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो, उस आदमी को एक हीरो के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। वो भी एक ऐसी लीडर जो 30 साल से राज्यसभा में पंजाब की नुमाइंदगी कर रही हूँ, उनके मुंह से ऐसे जब बयान आए तो मुझसे रहा नहीं गया कि कहीं ये पंजाब के वर्कर के साथ और पंजाब कांग्रेस के साथ धक्का ना हो जाए, ऐसे आदमी को फिर ना कहीं थोप दिया जाए। क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ राहुल गांधी के साथ विश्वासघात किया है जी, बल्कि कांग्रेस के वर्कर को इन्होंने, मैं समझता हूँ आज की जिस हतोत्साहित पोजीशन में कांग्रेस का वर्कर है, उसके लिए ये हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री जो हैं वो चरणजीत चन्नी जी जिम्मेवार हैं। आपने चन्नी जी के ऊपर कथित भ्रष्टाचार की बात को भी उठाया और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार से ही लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। बिल्कुल, यू कैन नॉट फाइट करप्शन विद करप्शन साहब। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। होम्योपैथी में चलता है, वो कहते हैं ना, होम्योपैथी वाली दवाई होती है लाइक किल्स लाइक। भी आपको वो बीमारी है तो उसको वो बीमारी दूसरी दे दो तो उसमें वो कट जाएगा, वैक्सीन वाला सा हिसाब किताब है। पर ये जो है, यहाँ राजनीति में आप करप्शन की लड़ाई करने चले हो, एक ईमानदार चेहरा चाहिए था। और राहुल जी की सोच बिल्कुल सही थी। उन्होंने एक ये एजेंडा लेके गए कि हमने एक महाराजा को उतार के एक आम आदमी, गरीब घर से, जिसकी गरीब पृष्ठभूमि, उसको लेके आए। और गरीब के घर में 10 करोड़ रुपया नकद मिलता है, 25 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में है, जिसका वो बता नहीं पा रहे उसके भांजाश्री कि उनके कहाँ से, कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है। और ये अगर गरीब हैं तो साहब फिर तो गरीबी के पैमाने बदल गए साहब। वो सारे नौजवान जो कोई यूक्रेन बैठा है और कोई कनाडा और लंदन बैठा है, वो सारे बेवकूफ़ हैं। यहीं बकरी का दूध निकालना चालू कर दो, चारपाई बुननी चालू कर दो, जो हमारे मुख्यमंत्री ने की, तो ये भी शायद इनके घर में भी 35 करोड़ रुपए आ जाएं। जाखड़ साहब, आप क्योंकि एक खास नेत्री की बात कर रहे हैं राज्यसभा, आप मुझे मालूम है नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता सर कि ज़्यादा जिम्मेदारी फिर नेता की बनती है? क्योंकि राहुल गांधी ने चयन किया था, राहुल गांधी तो उन्हें अपनी बड़ी खोज बता रहे थे, ये भी कह रहे थे कि हमने पंजाब की जनता को एक बहुत बढ़िया विकल्प दिया। बिल्कुल, उनकी जो बेसिक थिंकिंग थी बिल्कुल सही है साहब। सबसे पहले मैंने स्वागत किया था। आप मेरा उस समय का ट्वीट निकालो जब मैंने कहा था कि आज जो भी राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि उन्होंने एक ग्लास सीलिंग तोड़ी है। एक ऐसे प्रदेश के अंदर एक गरीब पृष्ठभूमि के व्यक्ति को बनाया है, जहाँ पे सारे अब तक बड़े बड़े लैंडलॉर्ड और जमींदार आते रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने गरीब को बनाया है। पर उनका वही तो विश्वासघात कह रहा हूँ, उन्होंने तो गरीब समझ के बनाया, और वो गरीब ऐसा निकला कि वो अमीरों के भी कान कतर रहा था। मेरे ख्याल में कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास में 35 करोड़ रुपया कैश नहीं मिलेगा साहब। ना तो बैंक अकाउंट में 25 करोड़ होगा, ना ही घर में 10 करोड़ रुपया होगा। तो ये कौन से तो महाराजा ही भले थे। जो दवाई दी जिस बीमारी की, वो तो बीमारी से भी खतरनाक निकली। ये मेरा कहना था। मैं कि ये गलती दोहराएं ना, कहीं वो अपनी कमजोरी, देखो उनको बनाने में इसी नेत्री का हाथ था। पहले लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया श्रीमान चरणजीत चन्नी जी को 2015 में, तब भी यही थी, इन्होंने बनाया। अब मुख्यमंत्री बनाया, तब इन्होंने सारी वो जो भूमिका बनाई कि वहाँ पे पंजाब के अंदर हिंदू मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, और उन्होंने, देखिए ये सरदार भी है और ये गरीब भी है और ये उसके साथ में दलित भी है। तीन जब मेल मिल गए तो राहुल जी क्या करते साहब? उनका बिल्कुल ये बड़ी खोज है। उन्होंने धन्यवाद भी दिया होगा हमारी नेत्री का भी, आपने बड़ा एक अनमोल राष्ट्रीय धरोहर ढूंढ के लाए हो, तो उन्होंने उसको बना दिया। ये तो उनको देखना चाहिए था कि इतना विश्वास किया है और सब्र ही नहीं कर पाए 111 दिन में। देखिए, मैं यूँ बिना मतलब की बात नहीं करता, ये नहीं कि किसी पर लांछन लगाऊं। राजनीति में साहब आप मेरे से ज़्यादा आप सारे देखते हैं, आपने पूरा हिंदुस्तान देखा है। ना तो कैप्टन साहब के सुखबीर बादल या अकालियों से किसी ने मिलते जुलते देखा, ना किसी ने कांग्रेस के उस समय के मंत्री या किसी को पैसे पकड़ते हुए भ्रष्टाचार करते देखा। पर एक परसेप्शन, लोगों में एक धारणा बन गई। राजनीति इसी परसेप्शन और इसी धारणा पे चलती है साहब। जो धारणा बनाना चाहते थे हम कि गरीब का बेटा हम लेके आए हैं, वो सारी धारणा जिस दिन ईडी की रेड पड़ी, चाहे ईडी की आज कोई विश्वसनीयता नहीं है साहब, पर आप उस 10 करोड़ नकद को जो बंडल पड़े हैं कैसे नकारोगे साहब? वो तो कहीं से तो आए होंगे, किसी गरीब के घर में तो मिलते नहीं 10 करोड़ रुपए।
या छापने की मशीन है, या कहीं से कोई ट्रांसफर्स के लेके आए हैं, या कोई रेते के लेके आए हैं और 25 करोड़ रुपए अकाउंट में ले आके जमा करा दिया बिना किसी उसकी अर्निंग कैपेसिटी के। तो इससे वो सारा जो नैरेटिव बिल्ड किया कांग्रेस पार्टी ने कि हम गरीब लेके आए, वो सारा ढेर हो गया साहब। जाखड़ साहब, एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि आपने अभी हिंदू सीएम की बात की जो उस समय विरोध किया गया था। बहुत से लोग, बहुत बड़ी संख्या में विधायक भी ये चाहते थे कि आपका नाम प्रस्तावित किया जाए। तो आज जो ये गुस्सा सामने आया है पार्टी की इतनी बड़ी हार के बाद, ये सब चीज़ें जो सामने आई हैं, क्या आपके अंदर भी, जाखड़ साहब के पास भी एक टीस है, एक खीज है कि पार्टी अगर विधायकों की सोच पर विचार करती तो शायद ज़्यादा बेहतर नतीजा निकलता? मैं, देखिए, आप मेरे से अगर उम्मीद करें कि मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनूँ, वो अलग बात है, परंतु आप मेरे से ये उम्मीद करें मैं को नहीं जी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं भी एडवांस का हूँ साहब। पर मुझे अपनी रियलिटी का पता, मैं एमएलए नहीं था साहब। मेरी आकांक्षा तो तब हो भी मैं क्वालिफाइड तो हूँ, पहले मेरे पास तो वीज़ा ही नहीं था, तो कैसे मैं अपने आप को मैं कैंडिडेट बना लूँ। मेरा अगर नाम चला साहब तो राहुल गांधी जी की वजह से चला। उनको पता था भी सुनील सच्चा सुच्चा आदमी है, ये ठीक रहेगा। उनका इशारा समझ के सारे लोगों ने, मेरे में इतने गुण नहीं है, मेरे में भी 1500 कमी होगी साहब। पर ये मैं कह दूं भी मेरे को टीस ही नहीं हुई तब, पर ये होगी साहब। मैंने अपने आप को समझाया, सुनील तुम कौन सा एमएलए है, तेरे को पार्टी ने क्या नहीं दिया। मेरे को एमएलए बनाया, मेरे को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, मेरे को पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, मेरे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, और मेरे को क्या दे दे साहब पार्टी। और पार्टी की टीस में मैंने आज रहा नहीं गया। मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग कर सकता हूँ। आज मेरा कोई मैं नहीं समझता कारण कि मैं यहाँ पे आपके सामने पार्टी पे बोलूँ, पर मैं कांग्रेसी हूँ साहब। 50 साल हमारे परिवार ने भी पार्टी में अपना तिल फुल जो भी हमने डाला है, किया है, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। तो आज टीस तो उठती है साहब। ये वो कह रहा है, आज एक वहाँ पे बैठी अपने आप को कांग्रेस की आवाज़, चापलूसी करने से नहीं टलते लोग आज भी। आज समझ आता है भी क्यों 30 साल वहाँ से हिले नहीं। चापलूस जब CWC बुलाई गई कि सच्ची सच्ची बातें होंगी, और किस आदमी के सामने कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की पीठ सुनती है, मुझ जैसे बड़ बोले आदमी की वो सुन लेते हैं और मेरे को फिर भी सपोर्ट करते हैं साहब। तो इनको क्या पिस्सू पड़े थे, ये भी कह देते सच्ची बात भी मेरे से गलती होगी जी, मैंने इस आदमी पर भरोसा कर लिया है, तो बिल्कुल ही अव्वल नंबर का निकला। नहीं, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, उसको हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जाखड़ साहब। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, चंडीगढ़।